The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9th Milestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का कहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को किया आइसोलेट। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहे कोरोना पॉजिटिव। ताजनगरी में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। 242 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 1070। चार मई से शुरू होने वाली सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा की गई स्थगित, जबकि 10वीं की परीक्षा हुई रद्द। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने लिया अहम फैसला। कोरोना वायरस के ग्रहण के चलते ताजनगरी में डॉक्टर आम्बेडकर जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा इस वर्ष दोपहर में निकाली गई। शोभा यात्रा में उत्सव और रौनक की दिखी कमी। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, करीब 40 से अधिक लोग हुए गंभीर घायल। मामूली विवाद में नशेड़ी बाप ने बेटे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। सिरसागंज पुलिस फरार कलयुगी नशेड़ी बाप की कर रही तलाश। कांच के गोदाम में लगी भीषण आग। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फिरोजाबाद में कांच के गोदाम की घटना। ताजनगरी में सफाइयों ने संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाया बाबा साहेब का जन्मदिन। दीपावली की तरह मोमबत्ती जला और आतिशबाजी कर किया नमन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उतरे प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं छोड़ रहे कोई कसर। आगरा पुलिस ने साड़ियों का एक बड़ा जखीरा भी किया बरामद। अग्निशमन विभाग के अग्नि सुरक्षा सप्ताह का एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। मथुरा में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा अग्नि सुरक्षा सप्ताह। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की चपेट में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आ गए हैं। बुधवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके साथ साथ योगी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना संक्रमित हो गए। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कोरोना से संक्रमित होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आशुतोष टंडन ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। मंगलवार को सीएमओ के कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की चपेट में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आ गए हैं। बुधवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके साथ साथ योगी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आशुतोष टंडन ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है। मंगलवार को सीएमओ के कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि अभी अभी मेरी कोरोना
टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है व घर पर ही उपचार शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है कि वो भी जांच करा लें। उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की विनती भी की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने रविवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की थी, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मुलाकात के दौरान नरेंद्र गिरी ने अखिलेश को फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद प्रदान किया था। कोरोना वायरस के ग्रहण के चलते डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा इस वर्ष दोपहर में निकाली गई। नाला काजीपाड़ा से शुरू हुई यह शोभा यात्रा अपने पारंपरिक मार्ग से होते हुए बिजली घर में सज रही भीमनगरी पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर भीमनगरी आयोजन समिति का कहना था कि भले ही समय में परिवर्तन हुआ हो, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में शामिल आगरा की अंबेडकर शोभा यात्रा पर भी कोरोना का ग्रहण लगा है। हालांकि इस वर्ष आयोजन हो तो रहे हैं, लेकिन आयोजनों के समय में परिवर्तन ने इन भव्य आयोजनों की रौनक को काफी कम कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर शोभा यात्रा इस वर्ष दोपहर को निकाली गई। नाला काजीपाड़ा से प्रतिवर्ष यह शोभा यात्रा शुरू होती है, जो चक्कीपाट होते हुए लगभग 14 किलोमीटर के क्षेत्र का भ्रमण करते हुए भीमनगरी आयोजन पर जाकर समाप्त होती है। इस वर्ष भी नगरीय आयोजन समिति के अध्यक्ष विधायक व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने कहा इस शोभा यात्रा का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तर भारत का न केवल एक बड़ा आयोजन है, बल्कि अंबेडकर अन्याय में अपनी एक अलग पहचान रखता है और इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। संविधान निर्माता, भारत रत्न, दलितों के मसीहा, महामानव, महाविद्वान परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती है और आज 130वीं जयंती के अवसर पर मैं आगरा वासियों को, प्रदेश के वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाबा साहब ने हमेशा दलितों के हितों की लड़ाई लड़ी और आजीवन उन्होंने दलितों को एकत्रित करने का, जगाने का काम किया जाए। जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करके उन्होंने जो दलित समाज था, पिछड़ा हुआ था, जिनको अधिकार नहीं मिले थे, उनको बराबरी का अधिकार, सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। ऐसे महामानव की जयंती है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वहीं भीमनगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष भरत सिंह पिप्पल व महामंत्री धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि भीमनगरी का आयोजन यहाँ पिछले 25 वर्षों से होता रहा है, तो वहीं शोभा यात्रा पिछले कई दशकों से निरंतर निकाली जा रही है। हालांकि इस वर्ष कोरोना वायरस को देखते हुए आयोजन के समय में बदलाव किया है, लेकिन बाबा साहेब के अनुयायियों में कोई कमी नहीं दिखी। 1996 में जो हमने भीमनगरी का पौधा रोपा था, आज वो 25 वर्ष का विशाल दरख्त बन गया है और आज हम रजत जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। आगरा में उत्साह है। उत्तर भारत की ये भीमनगरी अपने आप में एक अपना वर्चस्व रखती है और उत्तर भारत में विश्वास के साथ ही अपना जो है झंडा गाड़े हुए। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो उनकी जो है आइडियोलॉजी है, उनके सिद्धांत है, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस दिन इसकी हम सांस लेंगे जब पूरा भारत में अम्बेडकर अनुयायी हो जाएगा, अम्बेडकर में हो जाएगा। इसी बेला में मैं आगरा के समस्त अम्बेडकर अनुयायियों को, आगरा वासियों को धन्यवाद देता हूं। आगरा नहीं, पूरे आगरा जिले से, आगरा जिला ही नहीं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, यहाँ से भी झांकी आने लगी। और उसी टाइम पर जो हमारे बुजुर्ग थे 57 में, उन्होंने एक रूट तय किया था, उसमें 14 किलोमीटर का रूट है, वो आज भी वहीं से हम परंपरागत रूप से निकालते हैं। और मेला बढ़ता गया 300 झांकियां तक मेले में सम्मिलित होने लगी। अब जगह जगह मेले होते हैं, हाथरस में मेला अलग होता है, अलीगढ़ में मेला अलग होता है, यहाँ तक कि आगरा में ही 4-5 जगह आगरा में मेला होता है। उसके बाद भी इस मेले में करीब 100 झांकियां हर बार सम्मिलित होती है। आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ संरक्षक करतार सिंह भारती का कहना था कि इस आयोजन को दिन में करने से वह उत्सव व रौनक नजर नहीं आ रही जो प्रतिवर्ष होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना का ग्रहण, कोरोना संक्रमण की दहशत के चलते और भारी धूप के कारण भी कार्यक्रम काफी प्रभावित हुआ, तो वहीं इस वर्ष झांकियों की संख्या भी कुछ कम रही, लेकिन इसके बावजूद पूरा आयोजन भव्यता के साथ किया जा रहा है। हमारे पर आगरा कांड हुआ था
तब काफी नुकसान हुआ सरकार का भी, हमारे लोगों का भी। तो 78 में जब हम लोग जेल से आए थे तब ये तय हुआ था कि अब हम लोग दिन में निकाला करेंगे, और 79 में दिन के 2 बजे से झांकियां सब निकल गई थी और रात तक हम लोग घर आ गए थे। इस बार भी कोरोना की वजह से ये समस्याएं आ गई हैं। इमरजेंसी परिस्थिति में सरकार के आदेश पर कर्फ्यू की वजह से ये दिन में झांकी निकालनी पड़ रही है, लेकिन वो रौनक, वो जो उत्साह लोगों में नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए। गर्मी का वातावरण है, बहुत से कम लोग यहाँ पर आज आ पाए हैं और झांकियां भी बहुत कम निकल रही पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है। बाबा साहब की जयंती को लोग मना रहे हैं और फिर भी घर बैठे मना रहे हैं कहीं भी, लेकिन बाबा साहब की जयंती को लोग बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। आयोजन समिति के महामंत्री अशोक पेपर व कोषाध्यक्ष श्याम जरारी ने बताया कि इस वर्ष भीमनगरी का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है, जिसमें भीमनगरी का उद्घाटन 15 अप्रैल को होगा। 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह होंगे, जिसमें लगभग 100 जोड़ों का विवाह किया जाएगा। तो वहीं 17 अप्रैल को भी नगरी का समापन होगा। पिछले साल भी हमारा कार्यक्रम रद्द हो गया था, इस साल भी कोविड का हमने विशेष तौर से ध्यान रखा है। झांकी हमारी करीब 15 से लेकर 20 तक झांकियां हो जाएंगी। खास तौर से लोगों में जो उत्साह है, पहले हम रात को मेला निकालते थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक अभी स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जो रात में मेला निकालते थे उससे ज्यादा उत्साह लोगों में है। और मैं समझता हूँ सारे अम्बेडकर अनुयायी और इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा होने वाला है, अपने आप में जनसमूह बहुत अच्छा इकट्ठा होगा। और सभी लोगों को आपने देखा 95% लोगों के मास्क लगे हुए हैं, सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आज हमने समय सीमा जो अम्बेडकर अनुयायियों ने जो रात को जुलूस निकाला जाता था वो दिन में निकाला जा रहा है। जो बाबा साहब के विचार हैं, सबके साथ सबका विकास के साथ हमारा सभी दलित समाज उसी व्यवस्था से कार्य कर रहा है। लगभग हमारी झांकियां 35 रहेंगी कोरोना काल वजह से। अभी हमारा 14 पर नाला काजीपाड़ा से एक हाथी आ रहा है जो केंद्र कमेटी का होता है। वो हाथी पूरे आगरा में अभी चक्कीबाड़ में आएगा, फिर बिजलीगढ़ जाएगा, फिर अपना चम्मनपुरी वाले जो है रावतपाड़ा जाएगा, फिर बसंत टाकी जाएगा, फिर जिनकी सीधी घड़िया जाएगा, फिर फुहारा जाएगा, फिर हिंकी मंडी आएगा, फिर सदरबट्टी आएगा, फिर कलेक्ट्री आएगा, फिर नॉर्थ ईदगाह होते हुए फिर समाप्त ही काजीपाड़ा में होगा। अगले वर्ष भी नगरी की घोषणा की जाएगी। भीमनगरी आयोजन में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 3 हाथी निकाले गए। हालांकि फाइबर के बने इन हाथियों पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को विराजमान किया हुआ था। इनके आगे बैंड चल रहे थे, तो वहीं पीछे पीछे पदाधिकारी व श्रद्धालुओं का जनसैलाब था। इसके अलावा कई अन्य झांकियां भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुई, जिनका जगह जगह सम्मान व स्वागत किया गया। फिरोजाबाद के सिरसागंज में नशेड़ी बाप ने बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर थाना सिरसागंज पुलिस घायल बेटे को जिला अस्पताल लाई, जहां डॉक्टरों ने घायल बेटे को मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना सिरसागंज पुलिस फरार कलयुगी नशेड़ी बाप की तलाश कर रही है। बता दें, घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत गांव दुर्गापुर भरौल निवासी हेमंत पुत्र किशोर कुमार ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बताया गया है कि पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी। वहीं कलयुगी पिता चरस, गांजा, भांग इत्यादि नशे का आदी था, जिसको लेकर कलयुगी पिता ने अपने ही बेटे को नशे की हालत में गोली मारकर घायल कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पर तमाम ग्रामीण व थाना सिरसागंज पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल बेटे को फिरोजा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल बेटे को मृत घोषित कर दिया। आपसे में झगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत कासुनी में शराब बिना गांजा भी पीता है, फिर मार दी गोली से। अच्छा, गोली किसने मारी है? पिता ने। क्या नाम है पिता का? किशोर कुमार। लड़की का क्या नाम है? हेमंत कुमार। किस जगह की बात है ये? घर पे अंदर। कहाँ रहते हैं ये? दरगाहपुर। थाना सिरसागंज। वहीं थाना सिरसागंज पुलिस ने फरार कलयुगी नशेड़ी बाप की तलाश शुरू कर दी है। फिरोजाबाद एक कांच के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग की वजह बिजली के तारों के फॉल्ट के बाद गिरी चिंगारियों को माना जा रहा है। वहीं आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में कांच के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग की वजह बिजली के तारों में फॉल्ट के बाद गिरी चिंगारी को माना जा रहा है। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें, मामला फिरोजाबाद के दक्षिण के पत्थर वाली गली से जुड़ा हुआ है, जहां एक सपना ओवरसीज नाम की फैक्ट्री है, जिसमें कांच के ग्लास को पैक करने का काम किया जाता है। इसी फैक्ट्री में आज अचानक आग लग गई।
आग की लपटों को दूर से देखा जा सकता था। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल की गाड़ियों को बुलाकर लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 7:10 पर सूचना प्राप्त हुई। ये आग का कारण जैसे देख रहे हो आप, ऊपर शॉर्ट सर्किट से बताया गया है। सपना ओवरसीज है, अमर सिंह यादव की ये यूनिट है। इसमें ग्राइंडिंग, कटिंग और उसका ओवरसीज जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका सामान बनता है। साइड में इन्हीं की और फैक्ट्री है, तो वहाँ उसको बचा लिया गया और आग अभी लगभग 1 घंटा हो गया कंट्रोल में बुझा दी गई। आधा घंटा और लगेगा, पूर्णतः बुझा दी गई। कितनी फायर ब्रिगेड आई है, क्या कारण? फायर ब्रिगेड 4 लगी है। आसपास से हमें पानी भी मिल गया, तो आधे घंटे के अंदर पूर्णतः बुझा दी जाएगी। फैक्ट्री ओनर का कहना है कि हमने 1 घंटे पहले सूचना का रिकॉर्ड बताएं तो हम माने। हमको सूचना मिली, तुरंत 4 गाड़ी आई। इस अग्निकांड में माना जा रहा है लाखों रुपए का रॉ मटेरियल जलकर स्वाहा हो गया। वहीं पुलिस और अग्निशमन के अधिकारियों ने मामले की सही वजह तलाशनी शुरू कर दी है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती को समाजवादी पार्टी ने संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर सपा महानगर के पदाधिकारियों ने सपा कार्यालय पर जहां बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया, तो वहीं दीपावली के प्रकाश की तरह मोमबत्तियां जला व आतिशबाजी कर उन्हें याद किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों पर बाबा साहब की 130वीं जयंती बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया है और हमें बड़ी खुशी है कि दलित और शोषित और पिछड़े लोगों के लिए बाबा साहब ने जो काम किए हैं, जो दलितों के मसीहा हैं, भगवान उनको दलित मानते हैं, ऐसे महान आत्मा की जयंती बनाने का काम आज सौभाग्य समाजवादी लोगों को मिला। हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, समझा है और जितने महान आत्मा वो थे, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। हम लोग उन्हीं के बताए रास्तों पर दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है लोगों को बाबा साहब को पढ़ने के बाद। और साथ में कोविड का जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से सरकारें फेल हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की हो, मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, इलाज मिल नहीं रहा है, दवाई मिल नहीं रही है, वेंटिलेटर है नहीं, बेड है नहीं हॉस्पिटलों में, लोग ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर लोग, फर्शों पर लोग पड़े हुए हैं इलाज के लिए। तो ये जो महामारी के आलम में ये सरकार गूंगी बैरी बनी बैठी है। हम समाजवादी लोग इसकी भी निंदा करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता को, प्रत्येक नागरिक को, चाहे अमीर हो गरीब हो, उसको प्रॉपर इलाज मिले, उसे व्यवस्था मिले, उनकी सबकी व्यवस्था की जाए, जिससे उनको उनकी जीवन की रक्षा की जा सके। जो हालात हैं हमारे पास ही फोन पर कल से तमाम लोग हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, हम खुद बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल वालों से उन्हें एडमिट करने की। ये महामारी के दौर में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था फैली है, उसको देखते हुए मेरी यही मांग है सरकार से कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो भी गरीब आदमी है, जो भी मरीज है, उसको प्रॉपर इलाज मिले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आज समाजवादी लोग अपने दिल से अपने नेता की जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारे नेता को ऊपर वाला जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे, जिससे वो दबे कुचले शोषित गरीब वो की जो लड़ाई लड़े थे उसको जल्दी से आके लड़ने का दोबारा काम करें। श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार आज बाबा साहब की 130वीं जयंती महानगर अध्यक्ष वादी निसार जी की अध्यक्षता में मनाने का काम किया। एक दीपावली की तरह पटाखों, बम, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि दीपावली की तरह मनाई जाए, मोमबत्ती जलाई, पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और बाबा साहब के किए गए संघर्षों के बारे में महानगर अध्यक्ष जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं जिनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है, उनके बारे में जानकारी भी दी। और कोविड को देखते हुए पार्टी के मुख्य पदाधिकारी भी बुलाए गए, जिससे कि कोविड से ही बचा जाए और बाबा साहब की जयंती मनाई गई। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 123वीं जयंती ताजनगरी आगरा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जगह जगह मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनके अनुयायियों ने दंगल की राजनीति से ऊपर उठकर इस आयोजन में प्रतिभाग किया
और भारत रत्न को याद करते हुए उनकी जयंती अपने अपने अंदाज में जगह जगह मनाई। भारतीय संविधान के आधार पर देश को मजबूती प्रदान करने वाले संविधान के रचयिता, गरीबों के मसीहा और देश को नई दिशा देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर समूचे देश में उनको याद किया गया।